डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहते हैं आप सबको आज के लेक्चर में जनाब। और आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हमने जो सारे के सारे इस्लाम से पहले मज़ाहिब थे वो आपको पढ़ाने हैं, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है और ज़रा तवज्जो के साथ बैठना है, काम को जो है ना ज़रा सीरियस होकर करना है साथ साथ। और उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन की जो ज़िंदगी मुबारक है उसको भी हमने देखना है। तकरीबन 25 साल तक आज हम वो भी देख लेंगे, और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट वे में आपको काम करवाया जाए, टू दी पॉइंट आपको चीज़ें कराई जाएं, ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग कम तैयारी में कम वक्त में एक अच्छे तरीके से अपने टारगेट को हासिल कर सकें। ठीक है जी। अच्छा भाई, सबसे पहले हमने देखना है कि इस्लाम से कबल अरबों से मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात हैं कि इस्लाम से पहले अरबों के क्या हालात थे, किन मज़ाहिब को वो फॉलो करते थे, कबाइल कितने थे, एट्सेट्रा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि जी इस्लाम से कबल अरब में कुल 5 मज़ाहिब थे। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर और बेशतर पेपर्स में पूछा जाएगा कि जी इस्लाम से पहले अरब में कुल मज़ाहिब कितने थे, 5। और इनका जो सबसे ज़्यादा जो काम था ना वो बुत परस्ती था। यानी जो इनका मेन मज़हब आप इसको कह सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जिसको आप रिलीजन इनका कह सकते हैं, वो इस्लाम से पहले बुत परस्ती था। और ये कई बार आपसे पेपर्स में पूछा जाएगा। ठीक है। बाकी उर्दू इंग्लिश का कोई इशू नहीं होता, जिसको उर्दू में समझ आती है उसको इंग्लिश इतनी आती होती है कि वो इजीली उसको समझ जाता है। अच्छा जी, मज़ाहिब की अगर हम अक़साम की बात करें, अगर कभी आपसे कोई पूछ ले, इंटरव्यू में भी पूछ ले कि जी मज़ाहिब की टोटल अक़साम कितनी, तो 3 होती हैं। नंबर 1 आपके पास इल्हामी मज़हब होता है, दूसरे नंबर पर गैर इल्हामी मज़हब, और तीसरे नंबर पर समावी मज़हब। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इल्हामी मज़हब को ही समटाइम समावी मज़हब भी कहा जाता है। तो बेसिकली मज़हब की 2 अक़साम है, लेकिन जब इल्हामी मज़हब को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो वही समावी मज़हब कहलाता है। तो मतलब 3 अक़साम में फिर इनको कंसिडर कर लिया जाता है। अब ये बेसिक जो मज़ाहिब है ना, इल्हामी और गैर इल्हामी, इनका फ़र्क हम देख लेते हैं। भाई इल्हामी मज़हब वो है जो अल्लाह और नबियों की तरफ से आया, जैसे आपका इस्लाम है, यहूदियत है, ईसाईयत है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इल्हामी मज़ाहिब हैं, जिनमें कोई नबी आया, कोई रसूल आया और अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया गया। ये सारे के सारे इल्हामी मज़ाहिब आपके कहलाते हैं। ठीक है। और इल्हामी मज़हब को सामी मज़हब या समावी मज़हब इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शाख में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से साम बिन नूह जो है एक नबी आए थे, साम बिन नूह। तो उनकी जो औलाद चली है ना आगे, उनके जो फॉलोअर्स चले हैं साम बिन नूह के, तो उन्होंने ही इस मज़हब को आगे चलाया है। यानी ये कौम जो कहलवाती थी ना, वो सामी कौम कहलवाती थी। तो वहाँ से फिर इस मज़हब का नाम, इल्हामी मज़हब का नाम फिर क्या पड़ गया था, सामी मज़हब या समावी मज़हब। तो बेसिकली मज़हब वही है, इल्हामी मज़हब, जो इस्लाम है, यहूदियत है, ईसाईयत, ये सारे के सारे। ठीक है। उसके बाद गैर इल्हामी मज़हब में वो वाले आ जाते हैं जो अल्लाह और नबी से नहीं बल्कि अपनी थॉट से पैदा हुए हैं, यानी जो एवं ही बन गए, जो किसी एक आम इंसान ने बना दिए। जैसे मंगोल वाले और आर्याई मज़ाहिब जो आपके हैं, मंगोली मज़ाहिब और आर्याई मज़ाहिब, जैसे ताओइज़्म है, बुद्धिज़्म है। ठीक है। ये सारे के सारे कन्फ्यूशियज़्म, ये वाले जो मज़ाहिब हैं आपके, जो चाइना में, जापान में, मंगोलिया में वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, उनको गैर इल्हामी मज़ाहिब कहा जाता है। ठीक है। गैर इल्हामी मज़ाहिब मतलब ये है कि ये इंसानों ने अपनी तरफ से बना ली है, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई अल्लाह का हुक्म नहीं था, तो वो गैर इल्हामी हो जाएंगे। तो वैसे आपने याद रखना है टोटल मज़ाहिब की अक़साम 3 है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो इस्लाम में अरब से पहले ना टोटल 12 कबाइल यहूदियों के थे। अब यहूदी जो है ना बहुत बड़ी पावर रहा है इस्लाम से पहले, ये भी मैं आपको बता दूं। ये तिजारत क्या करते थे, बाकी लोग खेतीबाड़ी करते थे, तिजारत करते थे, इसलिए बाकी लोगों को कर्ज़े भी दिया करते थे। तो यहूदी हमेशा से ही ताकतवर रहा है। उसके बाद यहूदी बैतुल मदारिस में तौरात की तालीम देते थे। यहूदियों की किताब तौरात है, आपको ये पता होना चाहिए। और इनका एक इदारा था जिसका नाम बैतुल मदारिस था, वहाँ पर ये अपने दीन की तबलीग किया करते थे, अपने मज़हब की। उसके बाद ये जो लफ्ज़ अरब है, अरब का मतलब है सहरा, बे आबो गया। आपको पता ही है कि अरब में सारे का सारा सहरा ही, अरेबियन डेज़र्ट आपको पता है कि कितना बड़ा डेज़र्ट है। सहारा डेज़र्ट के बाद अरेबियन डेज़र्ट को दूसरा बड़ा सहरा माना जाता है, और अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। जियोग्राफी में ये आपको चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो अरब का मतलब है सहरा। बेसिकली जो लफ्ज़ अरब है वो है ही सहरा। अरब की कौम भी सहरा की कौम ही कहलवाती थी। और उसके बाद अरब की महबूब तरीन जो ग़िज़ा थी वो सत्तू थी। आपको पता है कि सत्तू भाई बहुत ज़्यादा ठंडा होता है,
गर्मियों में पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा पिया जाता है, इसीलिए अरब चूँकि सहरा वाला एरिया है, गर्मी थी वहाँ पर, इसलिए सत्तू को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। इस्लाम से कबल अरब में सबसे ज़्यादा बुत परस्ती थी, ठीक है। और सबसे कदीम जो बुत था ना अरब के अंदर, उसका नाम था मन्नात। ये मन्नात बुत बहुत ज़्यादा मशहूर था सऊदी अरब कह रहा हूँ, अरब कंट्रीज़ के अंदर इस्लाम से पहले। मन्नात को तो वो जनाब अपना खुदा जो मानते थे, तो इसको वो सबसे बड़ा खुदा मानते थे और इसकी तज़हीक या इसकी इंसल्ट को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता था। तो मन्नात सबसे बड़ा बुत था, इससे लोग अपनी मन्नतें भी मानते थे, इससे अपनी दुआएँ मांगते थे और इससे अपनी हाजतें भी मांगा करते थे। उसके बाद काबा की अगर हम बात करें तो खाना काबा पहले ही मौजूद था। आपको पता है इस्लाम से पहले काबा मौजूद था। इसकी जो तामीर है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की, बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। हजर अस्वद जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दिया था। उसको ढूंढकर आपको पता है वो आगे अंबिया कराम में आपके सामने आ जाएगा, बल्कि पीछे अंबिया कराम में वो आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो जनाब काबा की छत पर हबल नामी बुत रखा हुआ था। ये हबल भी जनाब एक बहुत बड़ा बुत था जो काबा की छत पर रखा हुआ था, ठीक है। और इस हबल बुत को तोड़ने वाले कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यही वो बुत हबल है, यही वो बुत जनाब हबल है जिसके कंधे पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा रख दिया था बाकी बुतों को तोड़कर। और जब वो काफिर आए थे ना, उन्होंने पूछा थी जी किसने हमारे बुतों को तोड़ा, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा अपने बुतों के सरदार से पूछ लो। तो उन्होंने कहा जी ये कैसे बोलेगा, ये कैसे बोलेगा। तो वो जो है ना फिर ज़ाहिर है शर्मिंदा भी हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर आग में भी डाल दिया था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक आग में रहे थे ये आप मुझे बताएंगे डिस्कशन फोरम पर। अब बुत परस्ती जो है ना अरब के अंदर शुरू करने वाला जो बंदा था ना वो था उम्र बिन लही। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उम्र बिन लही। यही वो बंदा था जो सबसे पहले एक बुत ख़रीद कर लाया था। गालबन ये शाम के एरिया से बुत को ख़रीद कर लाया था। ये तिजारत करने जाता था तो वहाँ से ये बुत ख़रीद कर लाया और इसने उसको लोगों का खुदा बनाकर पेश कर दिया। सबसे पहले बुत परस्ती का आगाज़ उम्र बिन लही जो बंदा था ना इसने किया था। उसके बाद जनाब मुख्तलिफ़ जो कबाइल थे वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की परिस्तिश या पूजा किया करते थे। जैसे बनु ख़ज़ा की बात करें तो जनाब सूरज की परिस्तिश किया करता था बनु ख़िज़ा। तो ऐसे आप रट्टा मार ले कि बनु ख़िज़ा ना जो अपने सारे ख़जाने सूरज से ही मांगता था, ठीक है, सूरज की परिस्तिश करते थे। और चाँद की परिस्तिश करता था बनु किनाना। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपसे बार बार पेपर्स में पूछे जाएंगे। और बनु तमीम जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कबीला था बनु तमीम, ये मजूसियत पर कायम था उस वक्त। इस्लाम से कबल बनु तमीम मजूसियत का कायल था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कबीला था बनु तमीम, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद जनाब मुख्तलिफ़ कबाइल के फ़राइज़ क्या थे? ज़ाहिर इस्लाम से कबल ये जो कबाइल थे ये अपने सिस्टम को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ कबाइल डिफरेंट ड्यूटीज़ सर अंजाम दिया करते थे, तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। फ़ौजी क़यादत की बात की जाए और फ़ौज के निशान की यानी आर्मी की सिक्योरिटी की जो सारा काम था ना वो बनु उमय्या के हाथ में था। बनु उमय्या बड़े दलेर समझे जाते थे और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था कबीला कुरैश, उसके हम पल्ला बनु उमय्या को ही समझा जाता था। बनु उमय्या बड़ा तगड़ा ख़ानदान था, बड़ा तगड़ा कबीला था। और बनु उमय्या पता है ना किसका कबीला है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कबीला है बनु उमय्या। और उमय्या ख़ानदान में टोटल कितने रूलर्स आए थे ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में पूछा जाता है। टोटल 14 आए थे और अगर हज़रत उस्मान गनी को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल 15 रूलर्स आए थे उमय्या ख़ानदान में। ये क्वेश्चन आपके सामने बार बार रिपीट होता रहेगा। तो जनाब फ़ौजी की आदत और सिक्योरिटी का सारा काम बनु उमय्या के सुपुर्द था, ये इनका काम था। और जनाब हाजियों को खाना पिलाना और उनकी माली ताउन करना, जो हाजी आते थे ना खाना काबा का दीदार करने और हज करने, उनको खाना वगैरह खिलाना, पानी पिलाना, ये बनु हाशिम के ज़िम्मे था जो नबी पाक का कबीला था, ठीक है। और उसके अलावा माली ताउन की ज़िम्मेदारी वो बनु तमीम के ज़िम्मे थी, ठीक है। यानी खाना पिलाना, पानी पिलाना ये बनु हाशिम हो गया और दियत और माली ताउन वगैरह कौन करता था? बनु तमीम। बनु तमीम किसका ख़ानदान था, किसका कबीला था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। ये काफ़ी ज़्यादा रिच कबीला था, इसीलिए इसके ज़िम्मे माली ताउन का काम था। और उसके बाद सिफारती काम सारे के सारे बनु अदी के ज़िम्मे थे। सिफारत के काम, दूसरे कबाइल से ताल्लुकात बनाना, दूसरे कबाइल तक पैगामात पहुँचवाना, ये सारा का सारा काम किसके ज़िम्मे था? बनु अदी। और बनु अदी किसका कबीला था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। तो जनाब ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कबीला था बनु अदी, ठीक है। ये आगे हज़रत उमर फ़ारूक के दौर खिलाफत में भी आपको बताया जाएगा। बहरहाल आप साथ भी अगर करते रहें तो बड़ा अच्छा है। तो सिफारत के सारे मामलात, दूसरे कबाइल से ख़तों की दावत के मामलात, ये बनु अदी के ज़िम्मे थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन सा कबीला कौन सा काम किया करता था।
इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं सारी की सारी। उसके बाद हज के मौका पर जो पानी पिलाता था आपको पता है वो बनु हाशिम था, और हाशिम कबीला से ताल्लुक़ रखते थे हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत अब्बास, इनका काम था जनाब मुख्तलिफ़ कबाइल को जो हज करने आते थे उनको पानी पिलाना, क्योंकि खुराक और पानी का काम था ही बनु हाशिम के ज़िम्मे। उसके बाद यसरब का जनाब जो सबसे बड़ा पहाड़ था जो इस वक्त भी मौजूद है, वो पहाड़ हिरा का पहाड़ था जो जबल नूर के अंदर मौजूद है। जबल नूर एक पूरी की पूरी रेंज है, उसके अंदर हिरा पहाड़ मौजूद है, और यही वो गारे हिरा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करने से पहले, रिसालत का ऐलान करने से पहले यहीं पर आप इबादत किया करते थे। ठीक है, पहाड़े हिरा या गारे हिरा जिसे आप कहते हैं, और ये जबल नूर के अंदर मौजूद है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा जनाब मक्का को पुराने दौर में उम्मुल कुरा, बलदुल अमीन, बक्का और बथा जैसे नामों से पुकारा जाता था। ये 4 नाम मक्का के ही हैं, कई बार पेपर्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। उसके बाद मक्का का पहला डेमोक्रेटिक रूलर, पहला जमहूरी हाकिम कौन था? कुसा नाम का बनता था, कुसा। ठीक है, कुसा। ये जो कुसा था ना, इसको पहला डेमोक्रेटिक लीडर माना जाता है, डेमोक्रेटिक लीडर, जमहूरी हाकिम, क्योंकि इसे लोगों ने अपनी मर्ज़ी से चुना था, यानी वोटिंग के ज़रिए इसको चुना गया था लोगों की मर्ज़ी से। उससे पहले जितने भी थे वो डिक्टेटर थे, अपनी ताकत के ज़ोर पर बने थे। और इससे ही सबसे पहले तौलियत काबा शरीफ इसको नसीब हुई है। तौलियत काबा का मतलब ये काबा का पहला वली भी है। जो कुसा था ना, ये काबा का पहला वली है, पहला वली। ठीक है, यानी काबा की जो तौलियत है, काबा की जो विलायत है, पहली वो कुसा को ही मिली थी, क्योंकि ये मक्का का पहला हाकिम था। रट्टा लगा लें इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद जनाब कुरैश फ़हर बिन मालिक का ख़िताब है। अभी ये जो कबीला कुरैश है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये किसका ख़िताब था जी? फ़हर बिन मालिक का ख़िताब था। किसका ख़िताब था? फ़हर बिन मालिक। और फ़हर बिन मालिक की अगर मैं बात करूँ तो फ़हर बिन मालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद ही थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? ये जद्द अमजद थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़हर बिन मालिक का जो सिलसिला है वो 11वीं पुश्त पर जाकर मिलता है। ठीक है, किस पुश्त पर? 11वीं पुश्त पर, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से थे। कुरैश फ़हर बिन मालिक का ख़िताब है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। फ़हर बिन मालिक एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये नबी पाक के जद्द अमजद है, और इन्हीं के नाम से फिर कुरैश का नाम आगे चला है। ठीक है जी। उसके बाद अब्द बिन मनाफ आए हैं, और अब्द बिन मनाफ के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कुरैश की क़यादत का, वो हाशिम है। हज़रत हाशिम जो थे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, ये भी जहन में रखिए। हाशिम कौन थे? नबी पाक के परदादा थे हज़रत हाशिम। ठीक है, और इन्हीं की वजह से फिर जो बनु कुरैश का आगे ख़ानदान जो चला है उसको बनु हाशिम कहा जाने लगा। जो कुरैश का ख़ानदान था ना, कुरैश कबीला जो फ़हर बिन मालिक से चला था, इस कुरैश के ख़ानदान में आगे फिर एक ख़ानदान जो चला है उसको क्या कहा जाने लगा? बनु हाशिम, क्योंकि हाशिम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद अगर हाशिम के असल नाम को देखा जाए तो हाशिम का असल नाम उमरो था, यानी नबी पाक के जो परदादा थे उनका असल नाम क्या था? उमरो। क्या नाम था जी? असल उमरो था। तो ये जहन में आपने रखना है। उसके बाद दौरे जहालियत की कुछ जंगें हैं, कुछ खाना जंगियाँ हैं। दौरे जहालियत वो दौर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की रोशनी आने से पहले का है। ठीक है, अय्याम अरब से मुराद दौर जाहिलियत की लड़ाइयाँ हैं। आपको पता है कि दौर जाहिलियत एक ऐसा दौर था कि उस वक्त ये जो जंगें जो है ना बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती थी। और इस्लाम से कबल जो सबसे मशहूर लड़ाई है वो हर्ब फज्जार है, हर्ब फज्जार। अब इसको हर्ब फज्जार क्यों कहा जाता है? हर्ब फज्जार जो है ना एक नापसंदीदा जंग है। उसकी वजह ये कि जो हर्ब फज्जार है ना ये मुहर्रम के महीने में लड़ी गई थी, और मुहर्रम का जो महीना है ना इसे पाकीज़ा महीना माना जाता था, और इस महीने में लड़ाई को इंतहाई नामुनासिब और गुनाह समझा जाता था, इसीलिए हर्ब फज्जार को हर्ब फज्जार कहा जाता है। ठीक है, 4 मोहतरम महीने इस्लाम से कबल माने जाते थे, उनमें एक मुहर्रम था, और हर्ब फज्जार मुहर्रम में लड़ी गई, जबकि मुहर्रम में लड़ाई करना इंतहाई कभी अमल माना जाता था। और हर्ब फज्जार के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 बरस थी। आप सिर्फ 15 साल के थे उस वक्त जब हर्ब फज्जार की लड़ाई लड़ी गई। और ये लड़ाई लड़ी कहाँ गई है? अक्काज़ के मकाम पर लड़ी गई। अक्काज़, भाई अक्काज़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर मशहूर मेला अक्काज़ का लगा करता था। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला एक लगा करता था अक्काज़ में, और उस मेले में बड़े बड़े ताजिर अपना सामान बेचने आया करते थे। पुराने दौर में मेले लगना और मेलों से कमाई करना, तिजारत, ये बड़ा एक आम सिलसिला था।
ٹھیک ہے. اب اسی میلے میں نا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نعمان بن منظر شاہ. اب یاد رکھیے گا اس نام کو, یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے, نعمان بن منظر شاہ ایک تاجر تھا. یہ ہر سال اپنا تجارت کا سامان عکاظ کے میلے میں بیچنے آیا کرتا تھا, یہ اس کے بندے آتے تھے. لیکن جب نبی پاک کی عمر 15 سال تھی نا, اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا کہ نعمان بن منظر شاہ کا جو قافلہ آ رہا تھا نا اپنا تجارت کا سامان لے کر, اس کو لوٹ لیا مکہ والوں نے. کچھ ڈکیتوں نے, کچھ گنڈوں نے, کچھ ڈاکوں نے لوٹ لیا اور اس کے کافی ساتھی وہاں پر مارے بھی گئے. تو نعمان بن منظر نے پھر جا کر وہاں پر کوہرام مچا دیا کہ مجھے انصاف دیا جائے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. اب وہاں پر پھر کیا ہوا, جو قبیلہ قریش تھا نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ, انہوں نے نعمان بن منظر کو اس کا حق دلانے کی کوشش کی کہ جی یہ جو ہے حق پر ہے اور اسے حق دیا جائے اور اس کا سامان بھی واپس دیا جائے. لیکن اب یہ جو قریش کا خاندان تھا نبی پاک کا, اس کے خلاف باقی بہت سارے قبائل اکٹھے ہو گئے اور پھر یہ ایک جنگ شروع ہو گئی. اب یہ دور جاہلیت کا جو سب سے بڑا میلہ جو عکاظ کے مقام پر لگا, اسی میلے میں یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے. اور حرب فجار میں پھر چھوٹی چھوٹی 4 مختلف لڑائیاں لڑی گئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دن کی لڑائی ہے, پہلے ایک لڑائی لڑی گئی, پھر یہ بند ہو گئی, پھر دوبارہ لڑائی شروع ہوئی, پھر بند ہو گئی, پھر تیسری بار لڑائی شروع ہوئی, پھر بند ہو گئی, پھر چوتھی بار لڑائی شروع ہوئی, پھر بند ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ حرب فجار باقاعدہ ایک لڑائیوں کا سلسلہ ہے, جیسے پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ, اب قبیلہ قریش کی اگر بات کریں تو قبیلہ قریش نے ان میں سے 3 لڑائیوں میں حصہ لیا تھا, ساری لڑائیوں میں حصہ نہیں لیا. ٹوٹل حرب فجار کی 4 لڑائیاں لڑی گئی لیکن قریش نے 4 میں حصہ لیا. اب حرب فجار کی اگر بات کریں تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا قریش وہ تھا, جبکہ مخالفت میں یہ جناب 3 خاندان تھے, بنو حوازن, بنو کنانہ اور بنو قیس. یہ بنو کنانہ وہی قبیلہ ہے جو چاند کی پرستش کرتا تھا. ٹھیک ہے. بنو حوازن, بنو کنانہ اور بنو قیس. بنو حوازن جو قبیلہ ہے نا, یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے جسے بنو سعد بھی کہا جاتا ہے. بنو سعد یا بنو حوازن ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں, یہ آگے بھی ڈیٹیل میں آ جائے گا. بہرحال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بنو حوازن, بنو کنانہ اور بنو قیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا جو خاندان تھا قریش, اس کے خلاف لڑے ہیں حرب فجار میں. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 15 سال. اب جناب اس کے علاوہ ایک اور جنگ ہے حرب قیس. یہ لڑائی بھی بڑی مشہور لڑائی ہے اور یہ جناب لڑائی ابس اور زیبان قبیلوں کے درمیان لڑی گئی تھی. اس لڑائی کی وجہ ایک گھوڑا دوڑ بنی تھی, اختلاف ہو گیا تھا اس دوڑ میں, اور اس دوڑ کی وجہ سے ہی جناب ایک لڑائی ہو گئی جسے حرب قیس کہا جاتا ہے, جو قبیلہ ابس اور قبیلہ زیبان کے درمیان لڑی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ کویسچن, عرب 4 مہینوں میں لڑائی کو حرام سمجھتے تھے. نمبر 1 محرم, نمبر 2 رجب, ذی القعدہ اور ذی الحج. ان 4 مہینوں میں عرب کے لوگ جو کہتے تھے کہ لڑائی بالکل حرام ہے, اور محرم کے مہینے میں ہی آپ کی حرب فجار لڑی گئی, اسی وجہ سے اسے حرام جنگ اور گناہ والی جنگ کہا جاتا ہے, یعنی حرب فجار. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد معاہدہ حلف الفضول کی طرف آ جاتے ہیں جناب. پہلا حلف فضول کا جو معاہدہ ہے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہوا تھا, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی ایک معاہدہ حلف الفضول ہوا تھا. حلف الفضول کا جو معاہدہ نا, یہ جنگ بندی کا ایک معاہدہ تھا, امن کا ایک معاہدہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ کویسچن جو پیپرز میں اکثر پوچھا جاتا ہے وہ ہے دوسرا حلف الفضول کا معاہدہ, جو حرب فجار کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ہوا تھا. اور یہ معاہدہ عبداللہ بن جدان ایک سردار تھا, اس کے گھر پر ہوا تھا. اس وقت نبی پاک کی عمر مبارک 20 سال تھی. اب دیکھیں, جب 15 سال آپ کی عمر تھی اس وقت حرب فجار کی لڑائی لڑی جا رہی ہے, اور جب دوسرا حلف الفضول کا معاہدہ ہو رہا ہے نا, اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 20 سال ہے. رٹا مار لیجیے اچھی طرح, اکثر آئے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آ جائے گا ایٹ دی ٹائم آف پیکٹ آف حلف الفضول دی ایج آف ہولی پروفٹ واز. تو ہم جو ٹیسٹ میں کویسچنز بنائیں گے اس میں انگلش میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے, اردو میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اردو انگلش ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے, مطلب اتنی انگلش تو آپ لوگوں کو آتی ہے یار. ٹھیک ہے. جو بات سمجھنا ہے کہ سر اس کو انگلش میں کیا کہیں گے, وہ آپ ڈسکشن فورم پر ڈسکس کر لیں گے. اس کے بعد نیکسٹ جناب ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے. یمن کا بادشاہ تھا ابراہا, اس نے جناب 570 عیسوی میں خانہ کعبہ پر اٹیک کیا تھا. 570 عیسوی میں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1 سال قبل. 9 مہینے تقریباً یہ وقت ہے, لیکن کم و بیش 1 سال ہی کہہ دیا جاتا ہے. اور اس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بادشاہ ابراہا تھا یہ یمن کا بادشاہ تھا, اور اس نے خانہ کعبہ پر اٹیک صرف اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے. ابراہا کہتا تھا جی اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے,
तो अबरहा ने अपने यमन के अंदर ने एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनवाई, सोने जवाहरात की, खाना काबा से मिलती जुलती, और लोगों से कहा तुम खाना काबा का तवाफ़ ना करो, बल्कि यहीं यमन में जो मैंने तुम्हारे लिए काबा बनवाया इसका तवाफ़ करो। लेकिन लोग उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। और फिर ये भी कहा जाता है कि एक शख्स था, इसने यमन में जो अबरहा ने एक बिल्डिंग बनवाई थी ना अपनी, जनाब अपना खाना काबा जो इसने बनवाया था, उसने उसके अंदर गंदगी डालती थी। तो एक तो लोग उसको पहले ही तवज्जो नहीं दे रहे थे, ऊपर से एक मुसलमान ने, या जो भी, वो मुसलमान तो खैर उस वक्त थे ही नहीं, ऊपर से जो खिलाफ था इसके अबरहा के, एक बंदा जो काबा को ज़्यादा पसंद करता था, उसने वहाँ पर गंदगी डाल दी। अबरहा को आ गया गुस्सा, तो अबरहा ने हाथियों को लेकर, अपने हाथियों की फ़ौज को लेकर खाना काबा के ऊपर चढ़ाई कर दी 570 ईस्वी में। और इस पूरे वाक़े का जिक्र सूरह फील में मौजूद है। फील का मतलब होता है हाथी, चूँकि ये हाथी लेकर आया था अबरहा, इसीलिए उस सूरत को सूरह फील कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये अबरहा वहाँ पर खाना काबा पर चढ़ दौड़ा, तो अल्लाह ताला ने अपने छोटे छोटे परिंदे, जिन्हें अबाबील कहते हैं, उन्हें छोटी छोटी पत्थर की कंकरियाँ लेकर भेजा। और कहा जाता है जी, जब वो कंकरी छोड़ते थे ना अबाबील ऊपर से, तो जो सवार हाथी के ऊपर बैठा होता था, उस सवार के सर को चीरती हुई, उसके जिस्म को चीरती हुई, हाथी के जिस्म को चीरती हुई निकल जाती थी वो कंकरी। और जनाब उनके अजसाम ऐसे हो गए थे जैसे गला सड़ा हुआ भूसा। और ये सारा का सारा वाक़या सूरह फील के अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये कब हुआ है वाक़या? 570 ईस्वी में, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की औलाद में से हैं, और आपको पता है हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आपका शजर नस्ब 62 यानी 62वीं पुश्त पर जाकर मिलता है, 62वीं पुश्त पर जाकर, ठीक है। ये जहन में रखिएगा अच्छे तरीके से। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहाँ जाकर मिलता है? 62वीं पुश्त पर जाकर मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। उसके बाद जी ये एकेडमी का लोगो आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन की पैदाइश से लेकर हमने पढ़ना है जी आगे कहाँ तक? आपकी 25 साल की उम्र मुबारक तक। तो जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और ख़ानदान को देख लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो 20 अप्रैल 571 में हुई है, 20 अप्रैल 571, ठीक है। अब 570 में अबरहा ने अटैक किया था, और आपकी पैदाइश हुई है 20 अप्रैल 571 ईस्वी में। पीर का मुबारक दिन था, और 12 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए हैं, 12 रबीउल अव्वल पीर वाले दिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन सोमवार का अक्सर रोज़ा रखा करते थे। तो आप स्टूडेंट्स भी कोशिश किया करें कि सोमवार का रोज़ा रखा करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। उसके बाद जनाब आमुल फील का आगाज़ 570 ईस्वी में हुआ था। आमुल फील यानी हाथियों का साल, क्योंकि 570 में अबरहा ने अटैक किया था हाथियों को लेकर खाना काबा के ऊपर। उसी सिलसिले से 570 को जो है आमुल फील का साल कहा जाता है, ठीक है। तो 571 आमुल फील का साल ही है, लिहाजा आमुल फील के पहले साल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई थी, यानी 571 में। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के मोहल्ला एक सौकुल लैल है, वहाँ पर पैदा हुए थे, ठीक है। मोहल्ले का नाम क्या था? सौकुल लैल। उसके बाद जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे, ठीक है। आपके वालिद जो है आपके पैदाइश से 6 माह कबल ही फौत हो गए थे। आपके वालिद का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो मौत है या वफ़ात है वो 25 साल की उम्र में हुई थी। अब ये सवाल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हज़रत जो अब्दुल्ला थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, उनकी मौत आपकी पैदाइश से 6 माह कबल हुई और 25 साल की उम्र उस वक्त उनकी थी। और जो आपकी वालदा थी ना हज़रत आमना, उनकी भी डेथ 25 साल की उम्र में ही हुई है। तो ये बड़ा इजीली याद हो जाता है, हज़रत अब्दुल्ला भी 25 साल की उम्र में फौत हुए और हज़रत आमना जो आपकी वालदा माजदा थी वो भी, ठीक है। उसके बाद आपका अकीका मुबारक 7वें दिन हुआ है, तो अकीका वगैरह आप भी 7वें दिन ही क्या करें। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश की शाख बनु हाशिम से था। तो ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि कुरैश आपका कबीला था और ख़ानदान आपका बनु हाशिम था, ठीक है। और कुरैश किसका लक़ब था? फ़हर बिन मालिक का, जो आपके जद्दे अमजद थे। 11वीं पुश्त में फिर आप आए हैं, और फ़हर बिन मालिक से आगे फिर कौन आए थे? अब्द मनाफ़ आए हैं, और अब्द मनाफ़ के जो औलाद थे वो कौन थे? हाशिम थे। और हाशिम आपकी क्या थे? परदादा। पीछे मैं सारा बता चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना और वालिद का नाम अब्दुल्ला था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुतलिब और आपके नाना का नाम वहब बिन अब्दुल मनाफ़ था। आपकी दादी का नाम फ़ातिमा था, कई बार पेपर्स में आया, और आपकी नानी का नाम बराह बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा था, ठीक है। आपकी पैदाइश के वक्त जो दाया थी ना, तो पैदाइश के वक्त जो दाया थी वो कौन थी? वो कौन थी जनाब? शफ़ा थी। उनका नाम था शफ़ा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جناب آپ کی جو دایا تھی پیدائش کے وقت وہ کون تھی؟ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کن کی والدہ تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم کو پہلی بار دودھ کس نے پلایا تھا؟ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی تھی۔ کس کی لونڈی تھی جناب؟ کس کی لونڈی تھی؟ کئی بار پیپرز میں پوچھا گیا ہے، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ٹھیک ہے؟ کس کی لونڈی تھی؟ یہ ابو لہب کی، ٹھیک ہے؟ اور جناب ابو لہب وہ ہے جس نے اسلام قبول کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس نے لیکن نا جب اس نے سنا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت اس نے نا خوشی میں جو ہے نا انگلی سے آزاد کر دیا تھا اپنے غلام کو بھی کہ تم آج سے آزاد ہو۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کی آج بھی اس کی موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک یہ عنایت کر رکھی ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آتا ہے، یہ مطلب روایت میں آتا ہے، میں اس کو کوئی کنفرم نہیں کر رہا، اس کے اوپر اختلاف بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا، کہ جناب ابو لہب کی آج بھی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن اس کی انگلی سے دودھ نکلتا ہے اور اس کو تھوڑی سی تسکین ملتی ہے جہنم میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن خوشی کا اظہار کیا تھا اس وقت پر، اور اس نے اپنی لونڈی اور اپنے میرے خیال ہے حضرت صوبیہ کو اس نے اس وقت آزاد کیا تھا۔ تو حضرت صوبیہ جس نے نبی پاک کو پہلی بار دودھ پلایا وہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، کئی بار پیپرز میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد حضرت آمنہ نے رکھا تھا، اور جو احمد نام ہے نا یہ قرآن پاک میں ایک بار ہی آیا ہے۔ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ ایک بار میں۔ اور قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ ایک بار آیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں سورہ صف میں آیا ہے۔ کس میں آیا ہے؟ سورہ صف۔ کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ صف میں آیا ہے، سورہ صف میں، ٹھیک ہے جی؟ کون سا نام؟ احمد نام، اور احمد نام جسٹ ایک ہی بار آیا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے؟ اور محمد نام کے بارے میں اگر پیپرز میں پوچھ لیا جائے جی کتنی بار آیا ہے قرآن میں، تو وہ 4 بار آیا ہے۔ محمد نام کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار آیا ہے۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد جو ہے حضرت آمنہ نے رکھا تھا، اور آپ کا جو نام ہے نا پیارا نام محمد کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ محمد۔ اور عبرانی زبان میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارکلیت ہے۔ عبرانی زبان میں فارکلیت کا مطلب ہوتا ہے سکون دینے والا۔ فارکلیت کا کیا مطلب ہے؟ سکون دینے والا۔ اس کے بعد آپ کا جو نام احمد ہے وہ قرآن مجید میں تو ایک بار آیا ہی ہے یہ سورہ صف میں، لیکن اس کے علاوہ انجیل میں بھی آیا ہوا ہے۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آیا ہے وہ احمد آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کی آیا حضرت ام ایمن تھی۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کی دایا کون تھی؟ جو آپ کو بعد میں جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، اور آپ کی جو آیا تھی جو آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی وہ کون تھی؟ حضرت ام ایمن تھی۔ آپ کی دایا کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جنہوں نے آپ کو دودھ بھی پلایا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنو سعد یا بنو حوازن سے تھا، بنو سعد یا بنو حوازن سے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق بھی اسی قبیلے بنو سعد یا بنو حوازن سے تھا۔ یہ بھی کئی بار کویسچنز پیپرز میں پوچھا گیا، ٹھیک ہے بھائی؟ اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے سپرد خالص عربی سیکھنے اور کھلی ہوا میں پرورش کے لیے کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس وقت یہ رواج تھا کہ جو اولادیں ہوتی تھی نا، جو بھی پیدا ہوتا تھا بچہ، اس کو پہاڑوں میں بھیجا جاتا تھا کہ وہ خالص عربی سیکھ لے اور وہاں پر اس کے اچھے طریقے سے پرورش ہو سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے سپرد کیا گیا تاکہ وہ خالص عربی سیکھ سکے اور کھلی ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کی پرورش جو ہے تقریباً 6 سال تک کی ہے۔ کتنے سال؟ 6 سال حضرت حلیمہ نے آپ کی پرورش کی ہے۔ حضرت حلیمہ کی بیٹی جو شیمہ تھی نا، وہ آپ کی دودھ شریک بہن ہے، کیونکہ وہ حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت حلیمہ کا جو ہے ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی آپ کا دودھ شریک بھائی ہے، اس کا نام آپ مجھے ڈسکشن فورم پر بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر گئی تھی نا، تو ان کی بکریوں کا دودھ سوکھا ہوا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، حالانکہ وہ بالکل ایک قسم کی بانج قسم کی بکری تھی جو نہ بچے دیتی تھی نہ دودھ دیتی تھی۔ اتنی برکت پڑی کہ جناب دودھ اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ دودھ کو ختم نہیں کر پاتے تھے آپ اور ان کے بچے حضرت حلیمہ سعدیہ کے، اور پڑوسیوں کے گھر پہ بھی دودھ پیدا ہونے لگ گیا تھا۔ یہ میرے پیارے آقا کی کرامت تھی۔ اور جب نبی پاک کی پیدائش ہوئی تھی نا، تو حضرت
आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती कि मेरे पूरे कमरे में रोशनी फैल गई थी। और एक और बात बड़ी मशहूर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन की पैदाइश के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सजदे की हालत में पैदा हुए। हालांकि कोई भी बच्चा जो है सजदे की हालत में पैदा नहीं होता। एक और बड़ा मुअज्ज़ा मेरे प्यारे आका का क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ मुबारक पहले से ही कटी हुई थी, हालांकि आम बच्चों की नाफ को बाद में काटना पड़ता है। तो ये मेरे नबी की करामात हैं, मेरे नबी के मुअज्ज़ात हैं, उन पर लाखों करोड़ों सलाम। तो किस किस करामत को सुनाया जाए और किस किस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जनाब वो तो क्या ही बात है उनकी शख्सियत की। अच्छा जी, हज़रत शीमा आपकी दूध शरीक बहन जो हज़रत हलीमा सादिया की बेटी थी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके मुतालिक आपसे पेपर्स में पूछा जाएगा कई बार, ठीक है। और जब हज़रत शीमा और आपका छोटा भाई बकरियां चराने जाया करते थे ना, तो हजूर पाक जब थोड़े से बड़े हुए तो आप भी उनके साथ बकरियां चराने जाने लगे। तो वो बकरियां बड़े सुकून से वहीं उसी एरिया में रहती थी, हालांकि उससे पहले हज़रत शीमा के लिए उन बकरियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आ गई। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे ना, मेरे बतन मुबारक में थे, तो उस वक्त मेरे ऊपर कभी धूप नहीं पड़ती थी। एक बादल का टुकड़ा हर वक्त मेरे ऊपर साया किए रहता था। कितनी बड़ी शान है ना हमारे आका की। और जनाब वो फरमाती हैं कि जब मैं पत्थरों पर चलती थी तो पत्थर नरम हो जाते थे, पत्थर नरम हो जाते थे। ये हमारे आका की शान है। तो जनाब कदर कीजिए उस नबी की जो इतनी बड़ी शान वाले हैं। हज़रत हलीमा सादिया का ताल्लुक़ बनी साद या बनी हवाज़ुन से था, और हज़रत साद बिन वक़ास भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत सादिया के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आया का नाम उम्मे ऐमन था, और उम्मे ऐमन हज़रत उसामा बिन ज़ैद की वालदा हैं। जो सहाबी थे ना हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वालदा थी हज़रत उम्मे ऐमन। ये वही मशहूर खातून है जिन्होंने ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खैबर में ज़ख्मियों को पानी पिलाया था। पेपर्स में कई बार आता है, ठीक है, पेपर्स में कई बार आएगा, दी वुमेन हु वाटर्ड मुस्लिम्स या हु गेव वाटर टू मुस्लिम मुजाहिदीन इन ग़ज़वा उहद एंड ग़ज़वा खैबर। वो कौन थी? हज़रत उम्मे ऐमन। और ये किन की वालदा थी? हज़रत उसामा बिन ज़ैद की। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना की वफ़ात का तज़किरा कर लेते हैं। हज़रत आमना का ताल्लुक़ बनु ज़ोहरा से था, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। हज़रत साद बिन अबी वक़ास हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कज़न थे, और इनका ताल्लुक़ भी बनी ज़हरा से था। सॉरी, मैं पीछे जो है ना हज़रत साद बिन अबी वक़ास बाई मिस्टेक वो हज़रत हलीमा सादिया के कबीले में शामिल कर गया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास हज़रत आमना के कज़न थे। किसके कज़न थे? हज़रत आमना के, और इनका ताल्लुक़ बनी ज़हरा से था। किससे था? बनी ज़हरा से। तो ये याद रखना है आपने अच्छे तरीके से। उसके बाद जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला सफ़र 6 साल की उम्र में मदीना की तरफ किया था, और इस मदीना के सफ़र में आपकी वालदा आपके साथ थी। और कौन थी आपकी वालदा? हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 25 साल थी, और इसी सफ़र में हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात भी हो गई अबवा के मकाम पर। ये जो अबवा है ना, ये मक्का और मदीना के दरमियान है। अबवा कहाँ पर है? मक्का और मदीना के दरमियान में अबवा का एरिया मौजूद है, और यहीं पर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात हुई, और यहीं अबवा के मकाम पर ही हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक मौजूद है इस वक्त भी, ठीक है जी। तो याद रखिएगा 6 साल की उम्र में जब आप हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ वापस आ रहे थे। अब 6 साल की उम्र तक परवरिश किसने की थी? हज़रत हलीमा ने। और 6 साल की उम्र के बाद जब हज़रत हलीमा से वापस आ रहे हैं आप अपनी वालदा के साथ मदीना का सफ़र करके, ठीक है, तो वो मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हज़रत आमना की डेथ हो गई है। उसके बाद जनाब ये नोट आपके सामने मैंने रख दिया है, हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात भी मकाम अबवा पर ही हुई थी, और मकाम अबवा पर हज़रत अब्दुल्ला की जो वफ़ात है वो भी 25 बरस की उम्र में ही हुई, और आपकी पैदाइश, आपकी जो वफ़ात है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 माह कबल ही आपकी वफ़ात हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आया उम्मे ऐमन थी, जो बाद में आपको वापस लेकर आई हैं मक्का, ठीक है, क्योंकि हज़रत आमना की तो वफ़ात हो गई, फिर वहाँ से मक्का आपको कौन वापस लेकर आया है? हज़रत उम्मे ऐमन, जो कि आपकी आया थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफ़ात के वक्त आपकी उम्र मुबारक 6 साल थी। बहुत मशहूर क्वेश्चन। अब जनाब हज़रत आमना की जब वफ़ात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसके ज़िम्मे आई? ये इंपॉर्टेंट बात है। आपकी वफ़ात के बाद, हज़रत आमना की वफ़ात के बाद, आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी ज़िम्मेदारी को संभाला है, और बड़े ही प्यार से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको पालते थे।
اور کہتے ہیں کہ جی حضرت عبدالمطلب آپ کو اپنی جو سرداری کی سیٹ تھی اس پر بھی بٹھایا کرتے تھے۔ اور ایک اور بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت عبدالمطلب ایک بار ایک بازار میں آپ کو لے کر جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دیکھا نا اس میلے کے اندر، اس بازار کے اندر، تو اس نے کہا کہ عبدالمطلب یہ لڑکا کون ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، محمد اس کا نام ہے۔ تو وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو نبی اور رسول ہونے کی ساری علامتیں نظر آ گئی تھیں۔ یہودیوں کے پاس بڑا علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تھوڑی سی سرخ ہوتی تھی، جیسے عام انسان کی آنکھیں تھوڑی دکھی ہو تو سرخ ہو جاتی ہے نا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نیچرل رہا کرتی تھی، اور یہ نبی ہونے کی ایک بہت بڑی علامت مانی جاتی تھی عرب قبائل میں اور یہودی قبائل میں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش تقریباً 2 سال کی ہے، اور اس کے بعد حضرت عبدالمطلب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا اصل نام شیبہ تھا، اور شیبہ کا مطلب ہے سفید بالوں والا۔ حضرت عبدالمطلب کے کل 10 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبدالمطلب کا انتقال جناب 578 عیسوی میں ہوا ہے، 578 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ 2 سال آپ نے پرورش کی نبی پاک کی، اور وفات کے وقت حضرت عبدالمطلب کی عمر مبارک تقریباً 94 سال تھی، اور حضرت عبدالمطلب کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 8 سال۔ اب حضرت عبدالمطلب کی جب وفات ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کس کے سر آئی جی؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذمہ آپ کی پرورش کا کام آیا۔ حضرت ابو طالب کون تھے؟ حضرت علی کے والد تھے۔ حضرت ابو طالب کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ انہوں نے پھر آپ کی پرورش کی، جو کہ آپ کے چچا تھے۔ اس کے بعد جناب حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد کعبہ کی ولایت بھی حضرت ابو طالب کے سپرد ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ جب حضرت عبدالمطلب تھے تو اس وقت کعبہ کے ولی کون تھے؟ حضرت عبدالمطلب، اور جب حضرت عبدالمطلب وفات پا گئے تو حضرت ابو طالب کے بعد ولایت آ گئی ہے کعبہ کی، اور یہ حضرت علی کی جو پیدائش ہے وہ بھی کعبہ کے اندر ہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی بار پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ کون سے صحابی ہیں یا کون سے خلیفہ ہیں جن کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں اپنا پہلا تجارتی سفر کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 6 سال کی عمر میں پہلا مدینہ کا سفر کیا تھا، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنا پہلا ٹریڈ جرنی، تجارت کا سفر کیا، اور یہ سفر آپ نے کس طرف کیا تھا؟ شام کی طرف کیا تھا، اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو طالب۔ آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ گئے ہیں نا، کیونکہ وہ تجارت کی غرض سے شام جا رہے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابو طالب جو ہے، خیر کنٹروورشل بات ہو جائے گی یہاں پر، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تو کنٹروورشل بات ہم نے نہیں کرنی، ہم نے یہاں پر پڑھائی کرنی ہے۔ تو اگر کوئی بائی مسٹیک مجھ سے کوئی ایسی بات بھی نکل جاتی نا جو آپ کے دیکھیں، بس یار کیا کریں، ہمارے جو اسلام ہے اس کے اندر فرقے تو بنے ہوئے نا، کوئی سنی کہلواتا ہے، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ سنی، یہ بڑے کنفلکٹس ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل جاتی جو آپ کے مذہب یا آپ کے عقیدے کے تھوڑا بہت خلاف ہو، تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہم نے سیکھنے سکھانے کی باتیں کرنی ہیں، کوئی اس طرح کی بات بہرحال ہم نے اوائڈ کرنی ہے۔ اس سفر میں آپ کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی تھی۔ بحیرہ، یہ جو بحیرہ تھا نا، یہ بھی ایک راہب تھا، اور اس نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے پوچھا تھا حضرت ابو طالب سے کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو جو بحیرہ ہے نا، اس نے اسی وقت پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا نبی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو بحیرہ راہب نے آپ کی نبوت کی پیشگوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ حرب فجار کے وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی، یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، اور حلف الفضول کے وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ 22 سال کی عمر میں آپ کو صادق کہا جانے لگا، یعنی سچا، جو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہے کتنے بھی الزامات لگاتے رہے بعد میں چل کر، لیکن وہ آپ کو صادق کہتے تھے، اور امین آپ کو جو ہے نا جبکہ امین کا لقب آپ کو 35 سال کی عمر میں ملا تھا۔ صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے نا، صادق آپ کو 22 سال کی عمر میں کہا جانے لگا تھا، اور امین آپ کو 35 سال کی عمر میں کہا جانے لگا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا سفر آپ نے 25 سال کی عمر میں تقریباً 695 میں کیا تھا۔ یہ وہی دوسرا سفر ہے جو آپ نے حضرت اماں خدیجہ کے سامان تجارت کو لے کر کیا تھا۔ حضرت اماں خدیجہ جو آپ کی پہلی بیوی اور ہماری پہلی ماں ہیں، ٹھیک ہے، امہات المومنین میں پہلا نمبر کن کا ہے؟ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ ان کا سامان تجارت لے کر 25 سال کی عمر میں 695 میں آپ گئے تھے، اور 695 میں ہی آگے چل کر آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شام کے سفر کے دوران حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، اور یہی وہ میسرہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم کی بڑی تعریفیں کی تھی حضرت اماں خدیجہ کے سامنے۔ کہا جاتا ہے جب حضرت اماں خدیجہ کا سامان تجارت آپ بیچ کر واپس آئے تھے نا،
تو حضرت اماں خدیجہ اپنی بالکنی پر اپنے مکان پر اوپر اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھیں، تو آپ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم کے ساتھ ایک نورانی فرشتہ آپ کو نظر آتا تھا، جسے دیکھ کر آپ بڑی متاثر ہوئی تھی، اور آپ نے حضرت اماں خدیجہ نے حضور پاک کی اتنی تعریفیں سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایماندار ہیں، کبھی آپ نے جو ہے ان کے تجارت کے سامان میں کوئی بے ایمانی بھی نہیں کی اور کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں، بعد میں تجارت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے رہے حضرت اماں خدیجہ کی بھی۔ تو یہ دیکھیں نا، ایمانداری جو ہے وہ کسی بھی نیک عورت کو متاثر کرتی ہے۔ آج کل متاثر ہونے کے بے شک طریقہ کار اور ہو چکے ہیں، آج تو دنیا ہی بدل چکی ہے، لیکن حضرت اماں خدیجہ یا حضرت اماں عائشہ، حضرت بی بی فاطمہ جیسی خاتون ہو یا لڑکی ہو، تو جناب وہ ہمیشہ کسی مرد کے ایمان کو دیکھ کر ہی متاثر ہوتی ہے، نہ کہ اس کی دولت یا حسن و جمال کو دیکھ کر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا حسین اور جمیل بھی تھے جناب، ٹھیک ہے، اور حسن و جمال میں بھی آپ بے نظیر، اخلاق میں آپ بے نظیر، ایمان میں آپ بے نظیر، تو آپ کی تو مثال ہی نہیں ملتی نا۔ تو آپ تو جناب پھر کل کائنات کے وارث، آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنائے گی، تو حضرت اماں خدیجہ کو آپ سے عشق ہونا ہی تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ کہتے ہیں آپ کو۔ امید ہے کہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا لیکچر سے، ٹو دی پوائنٹ چیزیں کر رہے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے کرتے رہیں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔